नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ आगरा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है। 50,000 के इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लगी है। बैंक लूट कांड में फरार था बदमाश नरेंद्र। 6 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ है। थाना सदर इलाके में मुठभेड़ हुई है। आगरा में बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है। थाना सदर इलाके में यह मुठभेड़ बदमाश के साथ हुई है। 6 लाख रुपए कैश बरामदगी वहां पर हुई है। आगरा पुलिस को यहां पर यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस की वहां पर बदमाशों के साथ मुठभेड़ होती है। 6 लाख रुपए का कैश वहां पर बरामद किया गया है। बैंक लूट की घटना सामने आई थी आगरा में और तब से लगातार आगरा पुलिस के लिए घटना चुनौती बनी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स की आधारशिला रखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो शामिल होंगे। राजकोट एम्स की आधारशिला आज रखी जाएगी। कार्यक्रम में राज्यपाल भी शामिल होंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भी इसमें हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो राजकोट एम्स की आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल भी शामिल होंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। कृषि सुधार कानून पर किसान संगठनों और सरकार के बीच 4 जनवरी को एक बार फिर बातचीत होगी। इससे पहले 7वें दौर की बातचीत में दोनों पक्षों के बीच बिजली और पराली के मुद्दे पर सहमति बन गई है। यह बैठक करीब 5 घंटे तक चली, जिसमें करीब 40 किसान संगठनों के नेताओं ने हिस्सा लिया और कृषि मंत्री के सामने अपनी मांगें रखी। हर बार की तरह इस बार भी बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे और सरकार के दोनों मंत्रियों ने किसानों के साथ कृषि सुधार कानूनों पर चर्चा की, जिसके बाद कृषि मंत्री ने भरोसा दिया कि बैठक सही माहौल में हुई। यही नहीं, उन्होंने जानकारी भी दी कि किसान नेताओं और सरकार के बीच 2 मुद्दों पर बात बन गई है। एजेंडे में 4 पॉइंट थे। 4 में से 2 यानी 50% रजामंदी आज की बैठक में हो गई है। सरकार ही नहीं, बैठक से बाहर आए किसान नेता भी बातचीत से संतुष्ट लगे। ओ परमात्मा कृपा करूंगा, सच्चे पातशाह 4 तारीख को हो सकता मसला कौन सी। हालांकि किसान संगठनों ने अभी आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। जहां ये लोग आंदोलन कर वहां जाने को तैयार हैं और आज कहीं न कहीं बर्फ पिघली है सरकार और किसानों के बीच में। लेकिन दोनों पक्षों के रवैये से इस बात के संकेत मिले कि मुलाकात अच्छी रही। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, लेकिन सड़क पर हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को गिरफ्तार कर लिया और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी शुरू हो गई। प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक जैम होते ही पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ी में बिठाए जाने के बाद भी लोग नारेबाजी करते रहे, जबकि कुछ प्रदर्शनकारी तो गिरफ्तारी से बचने के लिए सड़क पर ही लेट गए। सड़क पर लेटे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। कई कार्यकर्ताओं को तो घसीट कर ले जाना पड़ा। इससे पहले काफी देर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला। किसानों के सम्मान में, कृषि सुधार कानूनों के विरोध में हुए इस मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ आज भदोई जाएंगे। यहां पर कारपेट एक्सपो मार्ट का सीएम लोकार्पण करेंगे। इसके बाद सीएम विंध्याचल मंडल के पार्टी के सांसद, विधायक और अन्य पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। तो आज भदोई के दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना हर गरीब का घर हो अपना। इसी सपने को साकार करने के लिए योगी सरकार एक नई योजना लागू करने जा रही है, जिसके तहत जिस जमीन पर गरीब की झोपड़ी होगी वो जमीन अब गरीब के नाम पर होगी।
यूपी सरकार प्रदेश के झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बड़ी योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत जिस जमीन पर गरीब की झोपड़ी है वो जमीन उसके नाम होगी। अगर झोपड़ी की जमीन रिजर्व श्रेणी और विवादित नहीं है तो उसे संबंधित गरीब व्यक्ति के नाम कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को झोपड़ी का पट्टा देने के लिए स्वामित्व योजना के तहत अभियान चलाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिस गरीब का जहां पर झोपड़ी है, जहां पे उसका पक्का वहां पे मकान है, स्वामित्व योजना के अंतर्गत अगर वह रिजर्व कैटेगरी की लैंड नहीं है और विवादित लैंड नहीं है तो उसका मालिकाना हक उसे उपलब्ध करवाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो गरीबों के घर क्लस्टर में भी बनाए जा सकते हैं। जिस तरीके से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एक ही जगह पे बहुत सारी झोपड़ियां होती हैं, ठीक उसी तरीके से क्लस्टर बना करके बहुत सारे आवास उपलब्ध करवाए जाने का निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के तहत दिया है। लखीमपुर खीरी की एक महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खास गाना गाया है। बुजुर्ग महिला का यह गाना काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी की एक महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक खास गाना गाया है। बुजुर्ग महिला का गाना काफी तेजी से वायरल हो रहा है। महिला की जिंदगी में जो बदलाव मोदी सरकार बनने के बाद आए हैं उसे महिला ने गाने के जरिए व्यक्त किया, जिसमें सरकार की योजना का लाभ मिलने के बाद वो पीएम को आभार जता रही है। साथ ही उन्हें 1000 साल तक जिंदा रहने का आशीर्वाद भी दे रही है। जिया मोरे मोदी जिया हो 100 साला, जिया मोरे मोदी खपड़ा फुट गया कलोनी दिलाई दिहन, खपड़ा फुट गया कलोनी दिलाई दिहन, लकड़ी चुकी गई सिलेंडर दिलाई दिहन, जिया मोरे मोदी जिया हो 100 साला, जिया मोरे मोदी जिया हो 100 साला, जिया मोरे मोदी। नोएडा में 2 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। जिला अधिकारी स्वास्थ्य एलवाई ने बताया कि 188 लोगों का टेस्ट करवाया गया था, जिसमें से 2 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। दोनों का जिम्स में इलाज चल रहा है। इसके साथ ही जिला अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि नए कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतें। 188 लोगों को जो यहाँ निवासरत है उनकी टेस्टिंग कराई गई है, जिनमें से 2 लोग जो कोविड पॉजिटिव आए थे, उनमें से एक व्यक्ति को यूके स्ट्रेन मिला है। कोरोना स्ट्रेन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए। इस मीटिंग में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर चर्चा हुई है। कोरोना के नए स्ट्रेन से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत की। बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप ने कहा कि अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नया स्ट्रेन तेजी से फैलता है, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले वाले वायरस से कम खतरनाक है। स्ट्रेन में इन्फेक्शन ज़्यादा है, माने जल्दी पकड़ता है एक दूसरे से, मगर उसका वायरल लोड कम है। उसके माने कि वो इतना घातक नहीं है जो अभी तक हम लोग 10 महीने से देख रहे हैं, लो इंटेंसिटी का है। और इसमें ये भी बात है कि आगे जो वैक्सीनेशन होने जा रहा है, ये भी हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस तरह का संकेत दिया है कि वैक्सीन भी इस नए स्ट्रेन के सामने कारगर रहेगा। कोरोना वैक्सीन आने से पहले वैक्सीनेशन के नाम पर ठगी शुरू हो गई है। दरअसल कानपुर में ऐसा मामला सामने आया जिसमें कुछ साइबर ठग वैक्सीनेशन के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराने का झांसा दे रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं। ये लोग आपके फोन पर आए ओटीपी की जानकारी मांगते हैं और ओटीपी बताते ही आपके खाते से पैसे साफ हो जाएंगे। इस केस के सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इस बीच कुछ शिकायतें थी कि कोरोना वैक्सीन के नाम से भी ये फ्रॉड लोग इस तरह की जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के जो फ्रॉड लोग हैं उनके झांसे में ना आएँ और किसी तरह की अपनी जो निजी और गोपनीय जानकारी है उसको किसी भी हालत में इन लोगों से शेयर ना करें। कोरोना वैक्सीन का इंतजार पूरे देश को है, वहीं साइबर ठग भी कोरोना वैक्सीन को लेकर के एक्टिव हो गए हैं और वो वैक्सीनेशन के नाम पर लोगों से उनकी पर्सनल डिटेल मांग रहे हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन लगने के लिए किसी भी तरीके की डिटेल देना आवश्यक नहीं है और लोग ऐसे लोगों से सावधान रहें जो इस तरीके की डिटेल मांग रहे हैं। किसी भी तरीके की जानकारी वो शेयर ना करें। श्याम तिवारी,
न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। गौतम बुद्ध नगर में सुंदर भाटी गैंग के 2 सदस्यों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गैंग के सक्रिय सदस्य निजाम और सत्यवीर की संपत्ति कुर्क की गई है। निजाम और उसके बेटे के सेक्टर 39 में 3 मकान, एक वेयरहाउस और 4 गाड़ियों को जब्त किया गया है। वहीं सत्यवीर बंसल की 8 बीघा जमीन कुर्क की गई है, तो उसकी पत्नी के नाम पर है। जमीन की कीमत 25 करोड़ बताई जा रही है। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में गैंगस्टर्स की अब तक 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शातिर आपराधिक माफिया सुंदर भाटी के गैंग के सक्रिय सदस्यों के विरुद्ध आज माननीय विशेष न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर के आदेशानुसार लगभग 25 करोड़ बाजार मूल्य की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। इसमें सुंदर भाटी के अवैध अर्जित धन को जो दाएं बाएं खपाते थे या उनके बल पे स्क्रैप का ठेका लेना या गाड़ियों को फैक्ट्रियों में लगवाने का काम करते थे। अमरोहा में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सामने आया। मारपीट में दोनों ओर से 6 लोग घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। अमरोहा में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि आदमपुर इलाके के करणपुर खादर गांव में साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाने को लेकर ये लोग भिड़ गए थे। पहले 2 लोगों में मारपीट शुरू हुई, फिर दोनों पक्षों से लोग आते गए और झगड़ा बढ़ता गया। इस लड़ाई में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। दोनों पक्षों की ओर से महिलाओं ने भी मोर्चा संभाले रखा। हाथ पैर के साथ जूते चप्पल भी चले। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा बीच बाजार चलता रहा और लोग तमाशबीन बने रहे। इनमें से कुछ लोगों ने मारपीट की घटना अपने मोबाइल में कैद कर ली। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिलाएं घूंघट तो किए हुए हैं, लेकिन वो लोग आपस में लड़ने से बाज नहीं आ रही है। हैरानी की बात यह है कि लड़ाई के दौरान उनका घूंघट नहीं उतरा। इस मारपीट में दोनों ओर से 6 लोग घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये आदमपुर थाना अंतर्गत कारणपुर खादर एक गांव है, वहां पर साप्ताहिक पैंट लगती है। वहां 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया था। इसमें एक पक्ष द्वारा मारपीट का आरोप लगाया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस कह रही है कि अब बाजार में इनकी दुकानों की जगह निश्चित कर दी जाएगी ताकि आगे विवाद की नौबत न आए। बड़ी खबर जयपुर से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें एक रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने से वहां रहने वाले लोग घबरा गए। वन विभाग के कर्मचारियों ने आशंका जताई है कि वो घूमते घूमते जंगल से इस रिहायशी इलाके में पहुंच गया होगा, जिसे देखकर उस इलाके के लोगों में अफरा तफरी मच गई और वो घबराकर अपने अपने घरों की छत पर चढ़ गए। वन विभाग के कुछ कर्मचारी इस तेंदुए को पकड़ने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन वो झाड़ियों में जाकर छिप गया। ऐसे में उसे पकड़ने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। अलग तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसमें लेपर्ड की आपको बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा है। फिर भी वन विभाग के कर्मचारियों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने वहां से उसे बाहर निकालने के लिए कई हथकंडे अपनाए। एक मकान की छत पर कुछ कर्मचारी चढ़े दिखे, जो वहीं से एक डंडे की मदद से झाड़ियों को हिलाते नजर आए। जब सारी कोशिश नाकाम होती दिखी, तब उस तेंदुए को बेहोश कर जाल में लपेटा गया और वहां से वन विभाग की गाड़ी तक पहुंचाया गया, जिसके बाद उस इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।